हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दी स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, आज हम चेन्नई फेरस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी के बारे में हम एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें आपको मैं पूरा एनालिसिस करके बताऊंगी। इसमें आपको भी बताऊंगी कि आपको कितना टारगेट आपको रखना है एंड आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी आपको बताऊंगी मैं। एंड साथ में इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के प्रॉज एंड कॉजेज, पीयर कंपेरिजन, क्वार्टरली रिजल्ट, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी का लास्ट 5 ईयर का कंपनी का ग्राफिक डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम चेन्नई फेरस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी 2010 में कंपनी स्टार्ट की गई थी। बेसिकली कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो ये कंपनी क्या करती, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग करती, जो भी आयरन एंड कोर के रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसके रिलेटेड कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग करती है। सो ये था कंपनी का प्रोफाइल। कंपनी के डेटा के बारे में बात करें तो कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना है, 47.5 करोड़ कंपनी का मार्केट कैपिटल है। कंपनी का स्टॉक पी देखे तो 1.88 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखे तो 158% दिया हुआ है। कंपनी का डेप्ट जैसे कंपनी के पहले 0% का डेप्ट है, 0 करोड़ का डेप्ट है। कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है ये। कंपनी का इंडस्ट्री पी देखे तो 9.95 दिया, जो कि स्टॉक पी से इंडस्ट्री पी ज़्यादा है। करंट प्राइस कंपनी का कितना 132 रुपीज़ चल रहा है। बुक वैल्यू है 160 रुपीज़। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना 158% दिया है। वर्किंग कैपिटल कंपनी का भी कितना अवेलेबल है, 6.56 करोड़ के पास अभी कंपनी का वर्किंग कैपिटल अभी भी अवेलेबल है। कंपनी का हाई लो देखे तो हाई है 237 रुपीज़ एंड लो है 5.70। तो बेसिकली अगर ये 132 पे चल रहा है तो मे बी ये 140 भी क्रॉस कर सकता है। आपका फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 140 रुपीज़। तो हो सके तो आप इसमें ये सारी चीज़ देख के आप तभी इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन आप लीजिएगा। डिविडेंड देखते तो कंपनी को डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी। फेस वैल्यू देखते 10 रुपीज़ से प्रमोटिंग होल्डिंग देखते तो 17.8% दिया हुआ है। जितनी भी सारी चीज़ देखी जाए तो बहुत अच्छी खासी दी हुई है। उसका बुक वैल्यू भी देखे तो अच्छा खासा दिया हुआ है। कंपनी का एक प्रॉफिट भी हो रहा है लगातार। एंड अगर देखा जाए तो इसमें एक भी चीज़ के लिए कंपनी आपको डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी, बट कंपनी आपको रिटर्न अच्छा खासा आपको देगी कंपनी, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो। सेकेंड है कंपनी के प्रॉज एंड कॉजेस। यहाँ पे कंपनी है ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी का अगर स्टॉक देखा तो ट्रेडिंग कितने में 1.30 टाइम इट्स बुक पे ट्रेड हो रहा है। कंपनी यहाँ पे जो कंपनी के क्लास 5 में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कितना हुआ है, 63.84% कंपनी को प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। इन कॉजेस में देखो तो कंपनी को रिपीटली कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, बट कंपनी ने अभी तक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया कि वो डिविडेंड पे आउट करेगी इन्वेस्टर्स को। एंड टैक्स रेट देखा जाए तो वो भी लो है दिख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा कंपनी का प्रॉज एंड कॉजेस। पीयर कंपेरिजन की बात की जाती है यहाँ पे चेन्नई फेरस जो कंपनी है ये क्लास नंबर कंपनी आ रही है, बिकॉज कंपनी का मार्केट कैपिटल देखे तो कम है कंपेयर टू अदर्स कंपनीज। यहाँ पे देखे तो डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड नहीं करी, बट कंपनी के लिए क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड कंपनी के रेवेन्यूज ग्रोथ अगर कंपेयर टू लास्ट रिजल्ट कंपनी के अच्छे खासे हुए हैं। नेट प्रॉफिट देखे तो कितना 1.10 करोड़ का हुआ है। वही अगर सेल्स देखे रेवेन्यू जो होता है वो देखे तो कितना 54.71 करोड़ का हुआ है। बाकी की भी कंपनी से एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस करी, बट कंपनी करंट प्राइसेस भी देखे कंपनी के तो देखिए पे थोड़े बहुत लो दिए हुए हैं। बट कंपनी की अगर आप क्वार्टर रिजल्ट्स के परफॉर्मेंस देखो तो बहुत सी कंपनी के नेगेटिव में दिए हुए हैं। बस अगर यहाँ पे देखें तो जो सेकेंड नंबर पे कंपनी है इसका खाली पॉजिटिव में क्वार्टर रिजल्ट दिया है, एंड लास्ट नंबर पे इसका क्वार्टर रिजल्ट कंपनी का पॉजिटिव में, बाकी के देखो सबका नेगेटिव में दिया हुआ है परसेंटेज यहाँ पे अगर आप देखें तो। सो ये चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी। एंड रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड देखे तो ये कंपनी का ज़्यादा है अगर यहाँ पे देखें चेन्नई फेरस लिमिटेड कंपनी का तो हो सके तो आप ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। क्वार्टर रिजल्ट्स की बात की जाए तो कंपनी के सेल्स के अगर बारे में बात करें, जो रेवेन्यू ग्रोथ है तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे देखें तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ जो है सबसे ज़्यादा कितना 55 करोड़ का हुआ है। एक्सपेंसेस देखे तो एक्सपेंसेस बड़े कितना 43 करोड़ का, और लास्ट के 3 क्वार्टर रिजल्ट्स देखे तो इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पे। वही अगर ओपीएम परसेंटेज भी यहाँ पे देखें तो ओपीएम परसेंटेज भी कंपनी के देखे तो सितंबर में तब 78 करोड़ था, 78% था। यहाँ पे 30%, यहाँ पे 21%। सो यहाँ पे एक ओपन परसेंटेज यहाँ पे डिक्रीज़ होते हुए आपको दिख सकते हैं। बट यहाँ पे अगर कंपनी के यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट की नेट प्रॉफिट की बात करें ईयर वाइज मंथ वाइज अगर बात करें क्वार्टरली वाइज, यहाँ पे देखिए सितंबर में इसको 0 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। दिन यहाँ पे दिसंबर में 8 करोड़ का प्रॉफिट, यहाँ पे 11 करोड़ का अपने प्रॉफिट हुआ है। सही एक कंपनी को प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा होने को देखने को मिल रहा है। लेकिन बाकी के भी ईयर्स एंड बाकी के ईयर्स कॉलेजेस भी कंपेयर करो तो ये ईयर का सबसे ज़्यादा आया है कंसेप्ट मार्च 2022 का अगर यहाँ पे देखें तो। ये था कंपनी का कॉलेजेस। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें अगर यहाँ पे ईयर वाइज ही देखिए तो मार्च
2022 का ये में सबसे ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ कितना 96 करोड़ का। यहाँ पे एक्सपेंसेस देखें तो 17 करोड़ का। एंड यहाँ पे अगर लास्ट का लाइक ओपनिंग परसेंटेज भी देखें तो कंपनी का ओपनिंग परसेंटेज यहाँ पे कितना 28% का। बड़ा कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें जो कंपनी का मेन आता है यहाँ पे कितना 25 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को मार्च 2022 में। तो हो सकता है मे बी आने वाले टाइम में जो कोई 2023 तक अगर आप एक साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी में, सो आपको अच्छा खासा आपको रिटर्न आपको मिल सकता है। एंड ये भी हो सकता है कंपनी अगर लगातार प्रॉफिट कर भी रही है तो मे बी वो डिविडेंड भी डिक्लेयर कर सकती है कंपनी। सो ये था कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट की बात की जाए तो कंपनी का शेयर कैपिटल देखें तो 4 करोड़ का ही है और सेम ही है। कंपनी का रिजर्व यहाँ पे इंक्रीज हुई था 38 करोड़ का। कंपनी के बोरिंग्स देखे तो कंपनी के बोरिंग्स लाइक 0 करोड़ का हो गया स्टार्टिंग में बोरिंग से, बट यहाँ पे कम हो गए। कंपनी के इन्वेस्टमेंट प्लान देखे तो कंपनी के इन्वेस्टमेंट प्लान धीरे धीरे कम होते दिख रहे हैं, बट यहाँ पे देखे तो कितना 3 करोड़ कंपनी का 3 करोड़ का कंपनी ने इन्वेस्टमेंट प्लान किया हुआ है। कंपनी की ये सारी चीज़ें आपको देखनी जरूरी है अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो ये था कंपनी का बैलेंस शीट। कंपनी के शेयर होल्डिंग प्लानिंग की बात की जाए तो कंपनी का प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखें तो कितना इंक्रीज़ हुआ है। लाइक स्टार्टिंग में था 61.72% था, यहाँ पे हो गया 17.85%। पब्लिक का शेयर होल्डिंग देखें तो 38.28% था एंड हो गया 29.50%। सो लाइक पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे डिक्रीज हुआ, बट प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखें तो इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। सो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए तो आप देख सकते लगातार कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा खासा बढ़ते देखने को मिल सकता है। साथ में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी देखने को मिल सकता है अगर आप देखें तो। लाइक अगर 2022 का देखें तो कितना 95.95 करोड़ का मतलब रेवेन्यू ग्रोथ हुआ था, ये इंक्रीज़ हुआ है। एंड प्रॉफिट देखें तो कितना 25.13 करोड़ का हुआ है। तो देखिए कंपनी को लॉसेस नहीं, कंपनी के लगातार प्रॉफिट आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, प्लस कंपनी का रेवेन्यू भी आगे बढ़ते जा रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में कंपनी का लाइक जो कि कंपनी का 2023 में ही आपको अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। मे बी लाइक जो भी नेक्स्ट जून में भी क्वार्टर रिजल्ट्स निकलने वाले हैं उसमें भी आपको अच्छा खासा इसमें ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। सो कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड। कंपनी का लास्ट 5 ईयर का अगर आप ग्राफ देखते हैं, लाइक मैंने मार्क भी किया है 9 सितंबर 2021 सितंबर में जिसने भी लाइक 45 रुपये पे जिसने भी कंपनी शेयर परचेस किया उसमें अगर एक साल के भी होल्ड भी करके रखा रहेगा, लाइक कितना 6 से 7 मंथ भी उसने होल्ड करके रखा भी रहेगा। सो लाइक उसको अभी के टाइम पे कितना अच्छा खासा उसको रिटर्न मिलेगा, बिकॉज अभी 132 रुपये से अभी कंपनी का करंट प्राइसेस अभी चल रहे हैं। सो लाइक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप एक साल की भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको कितना अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल सकता है कंपनी से। सो ये था कंपनी का लास्ट 5 ईयर का ग्राफ। सो आई थिंक जितने भी डाउट्स है लाइक कंपनी लाइक क्लियर आउट हो गए हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच कि आपने इन तक वीडियो देखा। एंड गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोज़ के।